हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फूल और कांटे। ये 7वीं कक्षा की कहना चाहिए 7वीं कक्षा की पहली इकाई का दूसरा लेसन है। तो इसके जो रचयिता हैं ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओद। अब इनका जन्म हम देखते हैं। जन्म इनका हुआ है 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। जन्म किस में हुआ है? 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई है 1947 में। 1947 में। अब इनकी जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि, है ना। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनका परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, यानी मतलब मुख्य स्थान मानते हैं। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। मतलब इस कविता के अंदर कवि ने बताया है कि इंसान के गुण ही उसे महान बनाते हैं, अर्थात अच्छे गुणों की महत्ता को इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया है। अब हम इसमें आज देखेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में हम सबसे पहले देखेंगे शब्द वाटिका। नए शब्द। में यानी बादल, बर यानी श्रेष्ठ, सुंदर, वसन यानी वस्त्र, वेद यानी छेदना, भौर यानी भौरा, जी यानी मन, सोहना यानी शोभा देना, शीस यानी सिर। अब यहाँ पर ये है हमारा मुहावरा। जी की कली खिलना, खुश होना। कली खिलना का क्या मतलब हुआ, अर्थ क्या हुआ? खुश होना। अब इस में ये है दूसरा क्वेश्चन। बताओ तो सही, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों पसंद है? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। यानी कि इसमें ये जो 2 मुद्दे दिए हुए हैं, 3 मुद्दे, इसके आधार पर आपको फूल के बारे में बताना है। तो अब जैसे आपको फूल कौन सा पसंद है, तो जैसे कमल का फूल या गुलाब का फूल, जो भी आप फूल पसंद करते हो। अब जैसे मुझे गुलाब का पसंद है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गुलाब का फूल। अब उसका उपयोग क्या करते हैं हम? उपयोग क्या क्या करते हैं गुलाब के फूल का? गुलाब के फूल का इत्र बनता है, गुलाब के फूल का गुलकंद बनता है, शरबत बनता है, मिठाइयों में प्रयोग होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट में प्रयोग होता है, यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। गुलाब जल बनता है उसका। बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम गुलाब से करते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, इंसान लोग भी उसको प्रयोग करते हैं। तो ऐसे हम प्रयोग इसमें लिख सकते हैं। गंध। अब गंध कैसी होती है गुलाब की? गुलाब की गंध कैसी होती है? भीनी भीनी होती है। तो हम इस तरीके से उसका वर्णन कर सकते हैं। आप कोई और भी फूल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, फिर उसके उपयोग लिखिए कि आप किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कमल का फूल, अब यहाँ पर हमने लिख दिया कमल का फूल। अब उपयोग क्या करते हैं उसका? उसको हम भगवान के पर चढ़ाते हैं। उसकी उसकी जो जड़ होती है उसका वो औषधि बनती है, मेवा की तरह उपयोग होती है। कमल के फूल का दवाइयों में भी उपयोग किया जाता है। और गंध उसकी कैसी है? हल्की सी भीनी भीनी है। तो इस तरीके से किसी भी फूल का आप वर्णन यहाँ पर इन मुद्दों के आधार पर कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रात में उन पर चमकता चांदवी, यानी कविता में जो शब्द दिया हुआ है इसके बाद वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कविता में दिया हुआ है चमकता, तो जैसे ये दिया हुआ है रात में उन पर चमकता चांदवी, तो कविता में जो शब्द दिया हुआ है वही शब्द हमको यहाँ पर
लिखना है। एक ही सी चांदनी है डालता, ये शब्द भी कविता के अंदर आया है तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर खा का है प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, पर यानी पंख, पंख कतर, कतर यानी काटना। भौर का है बेध देता श्याम तन, श्याम यानी श्याम वर्ण काला, तो काला तन, तन यानी शरीर, तो शरीर को वो बेध देता है, कौन, काटा। तो ये जो है इस वही शब्दों को यहाँ हमें लिखना है जो कविता के अंदर दिए हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है, तो फूल किनको गोद में लेता है, तो तितलियों को। ये भी कविता के अंदर दिया हुआ है कि फूल किसको गोद में लेता है। तो जैसे यहाँ पर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो ये शब्द आ गया यहाँ पर। तो गोद में किसको लेता है, तो तितलियों को लेता है। तो ऐसे ही कविता में ये वाले शब्द दिए हुए हैं। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, कुल की बड़ाई, कुल की बड़ाई काम नहीं देती है, कुल की बड़ाई। दिख रहा है। कौन एक सा बरसता है, तो कौन एक सा बरसता है, मेह, मेह यानी बादल, बादल, मेह एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है, फूल किसको रस पिलाता है, तो भौरों को, तो भौरों को रस पिलाता है। अब ये भाषा की ओर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में यानी नोटबुक में लिखो। तो अब कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है फूल और पुष्प, तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे फूल, तो ये हो गया फूल। फिर पा कहाँ है, पा, पा, पू, पू यहाँ दिया है और श और पा यहाँ दिया है, तो फूल का मतलब हो गया पुष्प। तो ये ऐसे फूल और पुष्प। तो ऐसे ही बाकी के भी हमको इसमें छांटने हैं। तो जैसे कि कौन कौन से हो गए, जैसे चंद्रमा चांद, दिवस दिन, वायु हवा, मेघ बादल, वस्त्र वसन, जल पानी, प्रेम प्यार, शरीर तन, भ्रमर भौरा, नेत्र आंख खा, नेत्र आंख, सिर शीस। उसके बाद है रात दिन, एक अनेक, छोटा बड़ा, श्याम श्वेत, अस्त उदय, अस्त यानी छुपना, उदय यानी उगना, तो अस्त उदय, सुगंध दुर्गंध, जय पराजय, सवाल जवाब, प्यार घृणा, कांटा फूल। यानी ये समान विरुद्धार्थी शब्द हो गए। विरुद्धार्थी जैसे कांटा का फूल, प्यार का घृणा, सवाल का जवाब, तो ये विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द हो गए। विरुद्धार्थी विपरीत, विपरीत शब्द और समानार्थी शब्द, तो ये समानार्थी शब्द हैं पूरे और ये विरुद्धार्थी शब्द हैं पूरे। यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे विरुद्धार्थी शब्द हैं। समझ में आया। और ये जो हैं जितने भी हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरे समानार्थी शब्द हैं। तो ये इसमें से हमको छांट कर लिखने हैं। ठीक है।